नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाजिया। चुनावी सफ़र में हम आज पहुँच चुके हैं इत्र की नगरी कन्नौज। यहाँ के इत्र दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल कैसा चल रहा है। तो आइए देखते हैं। युवा हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किन मुद्दों पर वोट देंगे? हर मुद्दा योगी जी ने बहुत काम किए हैं। राम मंदिर हो गया और राशन ऐसा मिलता है, मतलब दो बार फ्री मिल रहा है राशन। और सरकार क्या देगी? बहुत ही योजना लाएंगे सरकार। और जो दोबारा सरकार आएगी उसमें भी योगी सरकार बहुत ही काम अच्छा कर रही है। और इस समय भी भाजपा और योगी जी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया। मैं एक युवक हूँ, मेरा वोट भाजपा को जाएगा। और मैं कार्यकर्ता भी नहीं हूँ ना कुछ भी हूँ, लेकिन मैं भाजपा का योगी जी के हर काम में, कोविड में हुआ, कोविड में भी इतना सब कुछ हुआ और अभी भी हो रहा है। और भी सरकारें रही हैं, सपा सरकार 5 साल रही है, उसमें गुंडैती, भ्रष्टाचार, हर चीज़ में अगर आप निकल रहे हो तो उसमें मारा कूटी होगी, आपको छीना जाएगा, आपको रपड़ा जाएगा। सपा सरकार में इतनी गुंडैती हुई है और यही 5 साल में भाजपा सरकार है तो किसी में गुंडैती ना, कहीं पे कुछ भी नहीं दिखा है। हाँ, जात लेडीज करती हैं उसको भी एक दिखता है, हाँ कुछ है। अगर विकास की बात करें तो सपा के टाइम पे विकास कितना था? वो सपा के टाइम पे विकास तो वहीं होता था, पेपर में विकास हो जाता था, बस विकास हो रहा है। अगर यही पेपर में विकास होना है तो फिर भाजपा ने विकास किया है हर जगह। अब आप वो देख लीजिए, योगी जी ने, अरे क्या वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे वो कॉरिडोर बनवाया। ऐसे कुल मुद्दा हैं जो उन्होंने विकास किया है। अब क्या कॉरिडोर बनवाना सिर्फ युवा के लिए काफ़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कॉरिडोर से क्या होता है कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा। हर क्षेत्र में पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलना चाहिए, हमारा कहना ये है। तो लोग बाहर से लोग आएंगे, उससे लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। और कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर हो गया और कॉरिडोर हो गया, सरदार वल्लभ पटेल, ये तो हो गए पर्यटन स्थल के मामले में। तो इसमें लोग वहाँ पे लोग जुड़ेंगे, वहाँ लोग आएंगे भाई, तो अपने देश की जो है कुछ ना कुछ बढ़ावा मिलेगा उसमें। सबसे मेन मुद्दा है, हमारा जो मुद्दा है कि हम लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षित होना है तो हम लोग कहीं निकल पाएंगे, बैठ पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे, गुंडागर्दी से बचेंगे हम लोग। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो ज़मीनी स्तर पर योगी सरकार ने काम किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? आज लगभग सभी जितने भी हमारे जो अंत्योदय का जो भारतीय जनता पार्टी का एक सपना रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है जो हमारी योजना है उस तक पहुँचे। आज सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति इस सरकार में सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। सबको जो है वो क्या नाम, कोटा से राशन भी मिल रहा है, आवास भी मिले हैं और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर भी मिले हैं, शौचालय भी मिले हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है, आज हमारे महिलाएं जो है रात में या शाम को किसी भी समय कहीं भी किसी स्थान पर जा सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ आज योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में है। सुरक्षित आदमी रहेगा, सुरक्षा निकल पाएगा, कुछ काम कर पाएगा। भाजपा की सरकार में सुरक्षा है, क्या कहेंगे इस पर? मैडम जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहू बेटियां हों जो घर से निकलती थी मार्केट के लिए, वो सुरक्षित मार्केट जाती हैं और अपने आवास पर सुरक्षित घर लौटती हैं। जब बसपा की सरकार थी या समाजवादी की सरकार थी तो आम गरीब आदमी सुरक्षित नहीं था। आप गांव पे कोई भी गांव जाइए, वहां पर घर घर लाइट पहुंच रही है और विकास हो रहा है, रोडें बन रही हैं। और जो बहू बेटियां जो घर से निकलती थीं और खेत में जो शौच के लिए जाती थीं, उनके संग बहुत से गाँव के लोग जो समाजवादी मानसिकता के लोग थे, बड़ा उनके संग उल्टा सीधा व्यवहार होता था। और आज हम लोग गांव-गांव जाते हैं, कन्वेंसिंग करते हैं, तो मोदी जी का और योगी जी को लेके बहुत सब लोग जनता उत्साहित है। और 20 फरवरी को यहाँ मतदान है और 10 मार्च को जब मतदान बूथ खुलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबका साथ सबका विकास है। चूँकि किसी भी धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। और भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष की पार्टी नहीं, सबको साथ लेकर चल रही है। जैसे कि यहाँ पे अभी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चल रही है, क्या कहेंगे? चल रही है, यहाँ पे साथ लेके चल रही है और विकास भी बहुत हुआ। समाजवादी पार्टी के टाइम पे और भाजपा के टाइम पे विकास में कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। पहले कुछ भी विकास नहीं था, खाली ये बना दिया, हाईवे बना दिया, बस उसमें बड़े लोग जा सकते हैं, गरीब लोग नहीं जा सकते हैं, बस वो उतना ही हुआ है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अभी कहा कि गरीब लोगों
बेसिकली जो है वो गरीब लोग के ऊपर असल मार पड़ी है कि क्या नाम है, समाजवादी के टाइम पे गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब योगी सरकार के टाइम पे बहुत कुछ है गरीब लोगों के लिए। मैडम, जैसा कि समाजवादी सरकार में हम लोग कोटे पे राशन लेने जाते थे, राशन नहीं मिलता था। सिर्फ राशन दो ही लोगों को मिलता था, या तो यादव भाई लोगों को मिलता या मुसलमान, वो भी उन्हीं को मिलता था जो समाजवादी मानसिकता के लोग थे। आज कोई भी धर्म का आदमी कोटा पे जाए राशन ला सकता है, कोई पैसा नहीं लगता है, और 1 यूनिट पे 5 किलो राशन मिलता है, चना मिलता है, नमक मिलता है, रिफाइंड मिलती है। और जैसे भी भैया कह रहे थे कि जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया, जो बनाया गया वो एक्सप्रेस हाईवे उन्होंने अपने लिए बनाया है, क्योंकि जब वो लखनऊ से चलते हैं सैफई जाते हैं, इसलिए बनाया। अब वो भी 33 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बनाया। आज हमारे नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, 18 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 एक्सप्रेस हाईवे बनाए, एक नहीं बनाए। और उन्होंने जो एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, वो भी जो यादव लोगों के गाँव है, मुसलमान लोगों भाइयों के गाँव है, उन गाँव से वो एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है। ये विकास हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि जो बेसिकली जो प्रायोरिटी दी जाती थी, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सपा के टाइम पे प्रायोरिटी दी जाती थी यादव को, मुस्लिम को, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये बात बिल्कुल सच है मैम, इसमें कोई कहने की बात थोड़ी ना, ये तो बात बिल्कुल मैम सच है। ये उन्हीं लोगों को, 2 लोगों को दिखता था, मुसलमान समझ लो या अहिर समझ लो, यादव जी को समझ लो, और कोई दिखता ही नहीं था मैम। सपा के टाइम पे सिर्फ या तो यादव दिखते थे या फिर मुसलमान दिखते थे, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं। आज हमारे सरकार में जो भी आवास मिले हैं, जो भी ये राशन मिल रहा है, ये किसी को जात और वर्ग को देखकर नहीं दिया जा रहा है। आप ये आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि आवास मिले हैं तो सभी को मिले, शौचालय मिले हैं तो सभी को मिले, राशन मिल रहा है तो सभी को मिल रहा है। यह जो पिछली सरकारों में होता रहा, ये सरकार में नहीं है। इस सरकार में भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अगर आवास मिले हैं तो सभी को मिले हैं, राशन मिला है तो सभी को मिला है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। इस पर क्या कहेंगे आप कि योगी सरकार और सपा सरकार में कितना फ़र्क देखा गया है? बहुत कुछ फ़र्क है यार। जैसे कि ये देखो गुंडागर्दी होती थी, वो कुछ भी नहीं है। जैसे लड़के रोड पे जा रहे, रोड पे छेड़ते थे ये समाजवादी वाले, वो कुछ नहीं दिख रहा है। इस वजह से पूरा फर्क अलग दिख रहा है। जो छेड़ते थे, आपको कैसे पता कि वो समाजवादी के ही थे? वो अपना झंडा अंडा लगा के जाते थे गुंडागर्दी में, इसे आजा मेरे कौन है, वो है, ये है, सब बोलते थे। अभी मेरे गाँव में रामपुर निवादा में बोले जिसको सपा को वोट नहीं दिया उसकी डायरी में नाम लिखो, ये वो, ये गुंडागर्दी अभी से कर रहे तो आगे से क्या होगा? अभी से गुंडागर्दी कर रहे हैं तो आगे से क्या होगा? क्या कहेंगे? युवा हैं, सरकार से बहुत रहा होगा कि सरकार से हमें क्या क्या मिलना चाहिए, एक युवा के तौर पे क्या चाहते हैं सरकार? मैं तो चाहता हूं कि सभी को, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें तो नौकरी मिलना है। और फिलहाल हम 5 सालों में देख रहे हैं कि कन्नौज में आए दिन 5 साल के पहले बहुत दंगे होते थे। आए दिन लॉकडाउन का नाम कर्फ्यू वगैरह लगता रहता है। इन 5 सालों में आराम से लोगों की कट रही है, ना किसी का प्रकार का लड़ाई झगड़ा, ना किसी प्रकार का कुछ भी, बिल्कुल शांति सब कुछ हो रहा है। इस 5 साल में शांति से सब कुछ हो रहा है। योगी सरकार में यहाँ की जनता कहीं ना कहीं खुश दिख रही है कि दंगे नहीं हैं, औरतें जो हैं वो सेफ़ हैं, और बेसिकली किसी में भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। मेरे तीर मैम ऐसे ही टूटा फूटा मकान था, और आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के देन से मेरा मकान पक्का बन गया। तो हम उन्हीं को ना समझे, और भी सरकारें रही हैं, और भी सब कुछ रही हैं, किसी ने नहीं सोचा था ये। और ये हर के लिए है, सबके लिए नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, मध्यम वर्ग के हम लोग हैं, और के लिए, सभी के लिए ये और भी सभी सुविधा हो रही है सरकार में। और क्या चाहेंगे सरकार में, और क्या सरकार में चाहेंगे? सरकार ने बहुत कुछ दिया है, ख़ास तौर से गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया है। इस पे क्या कहेंगे आप? मैडम जी, सरकार का सीधा फंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी जो कल मतदान हुआ है, रामपुर में 4000 आवास दिए हैं योगी जी ने, मोदी जी ने। और 4000 जो आवास दिए हैं,
टोटल उसमें 120 आवास जो है हिंदू भाइयों को मिले, वहाँ की सब टोटल मुसलमान भाइयों को मिले और भारी संख्या में वहाँ मतदान हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहाँ थोड़ी दूर 20 से 25 किलोमीटर एक गांव है समदन गांव। समदन गांव में मुसलमान पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर भी योगी जी ने, मोदी जी ने आवास दिए हैं। मोदी जी, योगी जी कभी ये नहीं कहते कि ये मुसलमान भाई है या दलित भाई है मैं इसको आवास नहीं दूंगा। तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और हमारी पार्टी में ज़्यादातर इस समय मुसलमान भाई निकल के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं और अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। लोग सेफ महसूस कर रहे हैं, भेदभाव नहीं हो रहा है, गरीबों को सुविधाएं दी जा रही हैं। ये थी यहाँ की आम जनता की राय। अब हम देखते हैं कि यहाँ के इत्र व्यापारियों का चुनाव पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। साइकिल भी चल रही है और तुम्हारे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पतंग भी चल रही है और बीजेपी तो है ही है। तो उस हिसाब से यहाँ के ऊपर जितनी भी मतलब जो बोर्ड का जो सिस्टम है वो लोकल से लेके और क्षेत्र तक में इस बार बंटवारा हो जाएगा। जैसे पहले ये था कि डायरेक्ट अखिलेश को जाएगा मोमडन बोर्ड, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार जो प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए पहली बार पतंग के, तो उनको भी वोट कटेगा और पूरे क्षेत्र से कटेगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि खाली एक ही जगह कन्नौज से, बिल्कुल होगा नुकसान, मगर उसमें कोई नुकसान ज़्यादा है नहीं। नुकसान इसलिए नहीं है कि जो जनता पीछे से परेशान होकर हमारे साथ आई है, जो चली गई थी, वो सब रिटर्न आए हैं। तो इस बार, पिछली बार 2000 से जीत हुई थी, इस बार कम से कम 20,000 से जीत होगी सपा की। वोट मिलेगा सबको, मगर उतना परसेंटेज में कटेगा नहीं, क्योंकि हर आदमी के रुझान में ये है कि अभी जो पीछे से जीत के आए हैं, जो 2 चरण हो चुके हैं, 2 चरण हुए या 3 चरण हुए, 2 चरण हुए ना, तो तीसरा यहाँ का है। तो 2 चरण में आप ये समझो कि भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं अखिलेश, क्योंकि जो अंदर की जो रिपोर्टें हैं उस हिसाब से, जो हमारे वहाँ रिलेटिव हैं उनसे सबसे हमने पूछा है, तो उस हिसाब से पोजीशन बहुत अच्छी है। अब बाकी तो अल्लाह की मर्जी है। मुद्दे क्या होंगे कि किन मुद्दों पे वोट डालना चाहिए? मुद्दे ये है कि जब शाम होती है तो कन्नौज में आपको जानवर दिखता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए, जो कि वो इतने परेशान हैं कि वो किसान अपने खेतों से हाँकते हैं, वो शहर में घुसते हैं पूरे जानवर, और शहर में फिर एक्सीडेंट होता है। कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोगों की जो एक्सीडेंट में कोई आज भी हॉस्पिटल में है, किसी को बीमार है। ये सब चीज़ें, एक तो ये हो गया जानवर का मैटर, और दूसरे ये है कि कारोबार से आदमी बहुत परेशान है। एक तो जीएसटी और फिर तुम्हारे नोटबंदी और उसके बाद फिर ये जो कोरोना का जो लॉकडाउन, इन सब से बिल्कुल आदमी त्रस्त है। कोरोना के लॉकडाउन से आदमी त्रस्त है, नोटबंदी, फिर बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी को मार तो पड़ी है। क्या नाम है आपका? सुनील शुक्ला। कितने समय से यहाँ पे दुकान है? तकरीबन 65 वर्ष। यहाँ का चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल बढ़िया है, बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा मतदाता हैं और काफ़ी उन्होंने विकास किया है। इसी मुद्दे पे हम लोग उनका सहयोग करेंगे और सभी कास्ट में योगी जी और मोदी जी का अच्छा सहयोग है। यहाँ से उम्मीद है हम लोगों का वोट सफल होगा और आशा करते हैं कि जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो आगे भी हमको देंगे। जो भी सुविधाएं, बीजेपी के प्रत्याशी असीम अरुण जी हैं, पूर्व भी उन्होंने IPS अधिकारी हैं वो, अभी उन्होंने अपना जॉब को छोड़ के इलेक्शन के मैदान में आए हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं हम लोगों को उनसे। पिछले 3 बार से दोहरा जी जीत रहे थे। जी जी जी। दोहरा जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि इस बार आप लोग दोहरा जी से नाराज़ हैं? नहीं, तो नाराज़गी किसी भी प्रकार की नहीं है। मुद्दा केवल विकास का है। जो हम लोगों को इतना सहयोग कर रहे हैं, हर मामले में उन्होंने हम लोगों का दामन थामा है। 2 महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं। इस बार राशन में उन्होंने तकरीबन 3 महीने से फार्चून भी दे रहे हैं, चने दे रहे हैं। जो चीज़ें मिल रही हैं तो उनसे बढ़िया तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा पुश्तैनी काम है जी। हमारे बाबा भी यही करते थे, हमारे पिताजी भी यही करते थे और हम 5 भाई हैं, सब लोग यही करते हैं। अब पहले के माहौल में और आपके माहौल में कितना फर्क है? नहीं, माहौल तो अच्छा है पहले से, और धंधा ज़रूर कम हो गया है,
उसमें परेशानी है। धंधा क्या है, अब ये लकड़ी भी नहीं अब मिलती है शीशम की, वो परेशानी है। फिर मार्केट में उतनी सेल नहीं है, बाहर वाले बस ये आ गए हैं तो कम बिक्री है इसकी। ये हम लोगों का हैंडीक्राफ्ट काम है, ये नक्काशी पूरी करके इसको डिजाइन बना के तार भरते हैं। इतना निकल जाता है कि गुजारा बच्चा परिवार चल जाता है। अब ये है कि अब नए बच्चों तो कोई सीख नहीं रहा है, इसमें पैदा है नहीं, 200-300 रुपये पैदा होते हैं सिर्फ, अब वो भी रोज़ जब बिके तब, अब नहीं तो हम बैठे हैं। सरकार को यही है कि अगर इसको ये लकड़ी वगैरह उपलब्ध हो जाए और बिक्री इसकी बढ़ा दी जाए तो सही रहेगा। किस तरह की सरकार चाहते हैं कि अभी जो इलेक्शन है जी, तो कैसी सरकार बननी चाहिए? क्या बदलाव आना चाहिए या जो है उसको बरकरार रहना चाहिए? अब बदलाव वाली बात तो हम क्या कहें इसमें, समझे। जो सरकार चल रही है वो ठीक चल रही है या उसी की वापसी होनी चाहिए या दूसरी आनी चाहिए? अब सरकार के बारे में तो हमको चलो कोई परेशानी नहीं है, इससे पहले भी थी, उसमें भी कोई हमको परेशानी नहीं थी। तो ये थी कन्नौज के लोगों की राय। सबने अपनी बात रखी, सबने अपनी सारी चीज़ें बताई कि किन मुद्दों पर वो वोट देंगे। अब लेकिन जो असल है वो ये है कि ये जनता है, सब जानती है। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।